गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यू इन द क्लास एजुकेशन। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करें कि नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन्स। और जो वर्ड्स नाउन्स की प्लेस पर यूज किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द प्रोनाउंस। और अगर प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की प्लेस पर जो यूज होते हैं दे आर प्रोनाउंस। सपोज मैंने कहा कोई बॉय है और उस बॉय का नाम रोहन है, तो रोहन इज अ बॉय, और रोहन के प्लेस पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो ही यूज होगा। माना बात कोई गर्ल है, लड़की है, और लड़की का नाम रीना है, तो रीना के प्लेस पर शी का यूज होगा। कोई थिंग है, थिंग नो एनीथिंग एल्स विद पेन, पेंसिल, बुक, उसकी जगह पे इट का यूज होगा। तो ये सारे जितने भी नाउन के प्लेस पर यूज होंगे वो सारे प्रोनाउंस हैं। अब हम इस क्लास में वन बाय वन प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ द डे वन बाय वन ऑफ द प्रोनाउंस। प्रोनाउन की अगर बात करें, प्रोनाउंस यानी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। जितने भी नाउन्स हैं उन सारे नाउन्स के प्लेस पे जो यूज होता है उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। अगर सबसे पहले प्रोनाउंस की काइंड्स की बात करें, सपोज मैंने कहा अमित, तो अमित एक लड़के का नाम है और अमित की जगह हम ही का यूज करेंगे। हमने कहा कोई गर्ल है, अ गर्ल, तो गर्ल की जगह हम शी का यूज करेंगे। तो जो भी नाउन्स की जगह यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोनाउंस। अगर प्रोनाउन के काइंड्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे आई, मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, आगे, इन पर्सनल प्रोनाउन में तब वो चाहे नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस होंगे। सेकेंड टाइप का प्रोनाउन है, सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज एज द पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस जिसमें पोजीशन की बात की जाती है, जिसमें अधिकार की बात की जाती है, स्वामित्व की बात की जाती है, और ये हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सच और द सेम। इनको हम वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो टाइप्स हैं, जैसे पर्सनल है, पजेसिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, ताकि हम आपकी गुड अंडरस्टैंडिंग इन पर हो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जैसे ईच, आइदर, नेदर। इंडेफिनिटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन तो वो है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, अनदर, मच एंड फ्यू और लिटिल। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, और रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, which and what। और इसके बाद है इंटरोगेटिव, यानी who, whom, whose, which और what। फिर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस जो केवल what है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जैसे ईच अदर और वन अनदर। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स और वन सेल्फ। सबसे वेरी फर्स्ट जो टाइप है
very first type of pronoun is as the personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे फर्स्ट पर्सन, यानी सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं या मैं आपको टीच कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आप जो पढ़ रहे हैं वो आप सेकंड पर्सन हो गया। और जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में हम टीचिंग कर रहे हैं, टीच करा रहे हैं, वो टॉपिक हमारा थर्ड पर्सन होगा। मैं आया, मैंने किसी पर्सन से बात की, तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ, ये सेकंड पर्सन हुआ। और मैंने किसी गर्ल के बारे में बात की तो शी थर्ड पर्सन हुआ। मैंने किसी बॉय की बात की तो बॉय थर्ड पर्सन हुआ। मैंने किसी थिंग, किसी चीज की बात की तो इट थर्ड पर्सन हुआ। और मैंने किसी व्यक्ति या किसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया तो वो दे थर्ड पर्सन हुआ। तो इस टाइप से अलग अलग प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो आई और वी है, सेकंड पर्सन के यू है, थर्ड पर्सन का ही, शी और इट है। ही का यूज हम मैस्कुलिन के लिए यानी मेल के लिए, फेमिनिन यानी शी का यूज हम फेमिनिन के लिए, और इट का यूज न्यूटर यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है इनका सबका प्लूरल, ही का भी, शी का भी और इट का भी जो प्लूरल है वो केवल और केवल दे है। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई है, इसका सिंगुलर आई है फर्स्ट पर्सन और प्लूरल इसका वी है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू है और प्लूरल भी इसका यू है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी आपने याद करने हैं। सपोज सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर नंबर का आई है, और प्लूरल नंबर यानी प्लूरल का जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का वो वी है। मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन हो गया। अगर हम यहां पर दो आदमी होते या दो टीचर होते या दो पर्सन होते और हम आपसे बात कर रहे होते तो हम वी होते, यानी हम होते, यानी वी होते। तो ये जो केस हमने लगा रखे हैं, पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी एज अ सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस यानी एज अ सब्जेक्ट। ये जितने भी प्रोनाउंस होंगे ये सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, आई का मी और वी का अस, यानी ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस यानी ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। थर्ड है पजेसिव केस, और पजेसिव केस में दो टेबल दी है, एक पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउंस। एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है इनके साथ नाउन का आना बहुत जरूरी है, प्लस नाउन, यानी विदाउट नाउन इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। विदाउट नाउन ये सेंटेंस में इनकरेक्ट माने जाते हैं। और जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं ये विदाउट नाउन आते हैं, यानी इनके साथ प्लस नो नाउन, कोई भी नाउन नहीं आता है, प्लस नो नाउन, कोई भी नाउन नहीं आता, ये सिंगल आते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द पजेसिव प्रोनाउंस, और पजेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं ये। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन के ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये भी आपने याद करने। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम वी फर्स्ट पर्सन है, आपसे बात करें तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है। तो यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है और प्लूरल यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। अगर पजेसिव केस की बात करें तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव यू का योर है और प्लूरल भी योर है, और पजेसिव प्रोनाउंस इसके योर का योर्स है और योर की प्लूरल का भी योर्स है।
तो योर्स को तो हम बिना नाउन के यूज करेंगे, लेकिन जो योर है, जैसे हम इसमें नाउन का लगाना बहुत जरूरी है, योर बुक या योर नोटबुक का हम यूज करेंगे। इसके बाद थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की बात करें तो हमने थर्ड पर्सन के बारे में बात की, हमने अगर किसी लड़के की बात की तो लड़का नाउन है और ही प्रोनाउन है। हमने किसी लड़की की बात की तो लड़की नाउन है और शी प्रोनाउन है। हमने किसी चीज, किसी वस्तु, किसी थिंग की बात की तो वो थिंग नाउन है, उसका नेम नाउन है, लेकिन उसकी जगह पर जो यूज हुआ वो इट है, यानी वो प्रोनाउन है। तो ये सारे सिंगुलर नंबर के, यानी सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन हैं, और ये सारे नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं। अगर प्लूरल की बात करें तो थर्ड पर्सन का प्लूरल वी नहीं होता है, वी यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, वी का बल्कि दे होता है, यानी ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। और दे का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो देम होगा, और जो इसका पजेसिव होगा वो देयर होगा, और जो इसका पजेसिव प्रोनाउंस होगा वो होगा दियर्स। अब अगर नॉमिनेटिव केस, यानी ये सारे केस एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, ये सारे प्रोनाउंस एज अ ऑब्जेक्टिव यूज होंगे, ऑब्जेक्ट में यूज होंगे, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज होंगे। और पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये विद नाउन के साथ यूज होंगे, तो हिज बॉय या हर गर्ल, यानी नाउन का होना बहुत जरूरी है। नाउ और इट का पजेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है, केवल इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इट्स पेन या इट्स प्लस नाउन। इसके बाद दे, जो प्लूरल है नॉमिनेटिव केस का, और इसका ऑब्जेक्टिव में, यानी ऑब्जेक्ट में देम आएगा और पजेसिव में दियर आएगा, और पजेसिव प्रोनाउंस में दियर्स आएगा, और दियर यानी प्लस नाउन। बिना नाउन का नो एग्जिस्टेंस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज सच टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पहले तो आपने टेबल याद करनी है कि नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, और पजेसिव प्रोनाउंस में क्या होगा, और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा। जैसे माने ही का हिज ऑब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्ट हिज है। अब सपोज अगर हम यहां पे बात करें कि सबसे पहले सपोज हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि सब सेंटेंस इज आई हैव completed my homework. I have completed my homework. Suppose अब अगर हम I की बात करें तो I हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और I को छोड़ करके वर्ब सहित विद वर्ब हमारा सेंटेंस में होता प्रेडिकेट। अब इसमें हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। जो कंप्लीटेड है ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब की यानी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पे देखो जो ये माई है, ये माई हमारा हम बोलते हैं कि आई किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो मी आता, यानी एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और अगर पजेसिव प्रोनाउंस होता तो माइन आता, लेकिन यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव माई यानी होमवर्क से पहले, यानी होमवर्क है एज अ नाउन और माई है एज अ पजेसिव एडजेक्टिव। तो these are the part of a sentence. Suppose dear students अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट, व्हाट्स अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट क्या है, तो एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है डूअर, सब्जेक्ट है डूअर,
ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। अगर हम बात करें कि वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ये क्या है, क्या ये हैं एक्शन वर्ड्स, ये हैं एक्शन वर्ड, यानी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड द वर्ब। फिर हम अगर बात करें ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी है, भले हमने बताया कि ये नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी है। वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी हैव कंप्लीटेड का ऑब्जेक्ट माय होमवर्क, तो ऑब्जेक्ट है, व्हाट्स ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यानी ये है कि दैट ऑन विच द एक्शन वर्ड एक्ट्स, जिस पे हमारा जो एक्शन वर्ड है, जो ये एक्शन वर्ड है हमारा, जिस पे हमारा एक्शन वर्ड काम कर रहा है, एक्शन वर्ड एक्ट्स ऑन विच आवर एक्शन वर्ड्स एक्ट्स, यानी ऑन विच द एक्शन वर्ड acts, on which the action word acts is called as the object। वर्ब है एक्शन वर्ड, यानी on which the action word, on which the verb acts, यानी हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि on which the वर्ब, एक्शन वर्ड यानी वर्ब एक्ट्स, जिस पर वर्ब काम कर रही है, जो कर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउ अब हम डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का यूज कहां करना है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज कहां करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आप अच्छे से इनको पढ़ें, अच्छे से इनको देखें, वीडियो को पॉज करें और अपने नोटबुक में जरूर लिखें, अपने नोट्स में जरूर लिखें, क्योंकि जब तक आप अपना रिटर्न वर्क नहीं करेंगे, उसको रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वीडियो को देखना यूजलेस होगा। तो नाउ वन बाय वन थ्रू द एग्जांपल्स इसको करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट करेंगे कि हाउ टू यूज द प्रोनाउंस ऑफ द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउंस है उनका यूज कैसे करना। नॉमिनेटिव केस का मतलब है कि एज अ सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस का मतलब है एज अ सब्जेक्ट। जितने भी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस है, तब वो चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, या डियर स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन का हो, सब में यानी सारे के सारे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे। एज अ सब्जेक्ट का मतलब है ये होंगे यूज एज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, ये यूज होंगे एज द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन के डूअर, जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, दोज आर कॉल्ड एज द नॉमिनेटिव केस। तो यहां देख लीजिए आप, ये सारे नॉमिनेटिव केस के, तब वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन। जैसे नॉमिनेटिव केस आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे नॉमिनेटिव केस के। अब जैसे यहां पे आई वेंट टू यूएसए लास्ट ईयर, आई वेंट टू यूएसए लास्ट ईयर, मैं पिछले साल यूएसए गया। तो आई वी, ही, शी, इट, दे, यू में यूज एनीवन एल्स, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो सारे के सारे एज अ नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस यानी एज द बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले, एज अ डूअर। हमने कहा ना कि सब्जेक्ट यानी एज अ डूअर ऑफ एक्शन, किसी एक्शन का डूअर, काम करने वाला, एज अ सब्जेक्ट ये यूज होगा। जैसे यू एंड ही वर गुड कलीग, यू एंड आप और वह, तो ये दोनों नॉमिनेटिव केस के हैं, ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस है, यानी नॉमिनेटिव केस ये सारे यहां तक नॉमिनेटिव केस के। जो बीच में डंडी मारी है, स्लैश है यानी ऑब्लिक है,
तो उसमें कोई भी यूज कर सकते हैं, आई का यूज कर सकते हैं, वी का कर सकते हैं, ही का कर सकते हैं, शी का कर सकते हैं। अब ये यू भी और ही भी, यानी एंड से पहले वाला भी एंड के बाद वाला नॉमिनेटिव केस हुआ, ये हमारी वर्ब है और गुड कलीग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है रोहन एंड आई। तो रोहन एज अ नाउन यूज हुआ है, लेकिन एंड रोहन के साथ दूसरा भी यूज हुआ है, लेकिन वो प्रोनाउन यूज हुआ है। तो जब चाहे एक नाउन हो या एक प्रोनाउन हो, तो अगर दोनों हो तो नॉमिनेटिव केस के ही प्रोनाउंस का यूज करना है हमने। जैसे इस एंड में यू और ही का यूज हुआ, तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउंस वर्ब से पहले यूज करना है। रोहन एंड आई गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है इट इज आई। कभी कभी सपोर्टिंग वर्ड एज द सपोज इट आता है, तो इट इज आई, इट वॉज ही, इट इज आई का यूज होगा, ना कि इट इज मी का यूज नहीं होगा, इट इज आई का यूज होगा। इट इज आई हु हैव गिवन यू अ चांस। देन है इट वॉज ही हु हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो जब भी इट आता है और बी वर्ब आती है, बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज और वर आती है, तो इन सब के साथ हमें केवल और केवल इन बी वर्ब के बाद इट की कंडीशन में हमें नॉमिनेटिव केस की प्रोनाउंस का यूज करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि क्या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस है, कौन कौन से प्रोनाउंस है और कैसे इनको यूज करना है। तो यू नो वेरी वेल हाउ टू यूज दीज प्रोनाउंस। दीज प्रोनाउंस विल बी यूज बिफोर द वर्ब और एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट हमें नॉमिनेटिव केस की प्रोनाउंस का यूज डियर स्टूडेंट्स करना है। इसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स हाउ टू यूज प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज कैसे करना है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज करना है, तो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट यानी एज द ऑन विच द वर्ब एक्ट्स, जिस पर वर्ब काम करती है, जो कर्म होता है। नाउ सपोज मैं कहूं माई फादर टीच मी एवरी डे, मेरे पापा मुझे हमेशा पढ़ाते हैं। तो माई फादर क्या है, नॉमिनेटिव केस है। टीच क्या है, वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, एस फॉर्म है, यानी फिफ्थ फॉर्म है। मी क्या है, टीच का ऑब्जेक्ट है, टीच का ऑब्जेक्ट है। तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं, जब चाहे मी हो, अस हो, ये ध्यान रखना है कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। ये ध्यान रखना है। तो हाउ टू यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। तो इन द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस डियर स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया। जैसे मैं कहूं आई स्पेंड, आई क्या है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। स्पेंड वर्ब हो गई, आई स्पेंड। कभी कभी जैसे लेक्चरर का एग्जाम है या एलटी का एग्जाम है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें प्रोनाउन कौन कौन से, इसमें वर्ब कौन है, इसमें आर्टिकल्स क्या है, इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, या इसमें एडजेक्टिव कहां पर यूज हुआ है, इसमें ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में ये वर्ड एज अ क्या यूज हुआ है। तो आपने इसको बहुत डीपली देखना है। आई स्पेंड द टाइम विथ चिल्ड्रन, आई स्पेंड द टाइम विथ चिल्ड्रन, मैं क्या करता हूं, बच्चों के साथ समय बिताता हूं। तो स्पेंड का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टाइम है। तो ये एज अ नाउन यहां पर यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट है ही टेल्स हर अ स्टोरी। ही नॉमिनेटिव केस का, वह बताता है किसको, किसी लड़की को, हर। तो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ही टेल्स हर अ स्टोरी। आई ऑलवेज फॉरवर्ड यू एंड हिम, मैं हमेशा क्या करता हूं, मना करता हूं, फॉरवर्ड करता हूं। किसको, आपको और उसको। उसको मतलब किसी ही को। ही का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। फॉरवर्ड का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज हुआ है, और यू का भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है यू नॉमिनेटिव भी होता है और यू ही ऑब्जेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट है द टीचर्स अलाउड मी एंड हर। द टीचर्स यानी ये एज अ नाउन है,
लेकिन नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। नॉमिनेटिव केस में नाउन भी यूज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन भी यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन यूज होंगे तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस की नॉमिनेटिव जगह, ऑब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव जगह। द टीचर्स अलाउड मी, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आया, एंड हर, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, टू टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे। शी हैज सॉरी, शी हैज इन्वाइटेड सोहन एंड मी। सोहन यानी नाउन यूज हुआ है और मी यानी आई का ऑब्जेक्टिव है मी, टू डिनर। उसने क्या किया, इनवाइट किया है सोहन को और मुझे, किसके लिए, डिनर के लिए। इसके बाद आता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का मतलब है जो पोजीशन दिखाता है, जो क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। पोजीशन का मतलब है जो अपना अधिकार, राइट या अपना स्वामित्व दिखाए, दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव केस। नाउ, और पॉजिटिव केस में आपको पता है कि दो चीज आपने ध्यान रखना है पॉजिटिव केस में, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस। नाउ अगर पॉजिटिव की बात करें, ये वाले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आपने एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पर भी एडजेक्टिव की बात हो तो एडजेक्टिव तो बिना नाउन के आएगा ही आएगा, आएगा ही नहीं। यानी माई नोटबुक, यानी ये जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये नाउन के साथ आएंगे, और जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये बिना नाउन के आएंगे। तो माई नोटबुक, आवर नोटबुक, यूर नोटबुक, यूर नोटबुक, हिज नोटबुक, हर नोटबुक, इट्स नोटबुक और दियर नोटबुक। तो ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये बिना नाउन के आएंगे। आपने एक मेजर डिफरेंस ये अपने माइंड में रख लेना है। नाउ, हाउ टू यूज द प्रोनाउंस ऑफ पॉजिटिव केस। नंबर 1, अगर पॉजिटिव केस की बात करें, पॉजिटिव केस के प्रोनाउंस की बात करें, तो पॉजिटिव केस का मतलब है कि पॉजिटिव केस का मतलब है कि पॉजिटिव केस प्रोनाउंस प्लस नाउन्स, यानी बिना नाउन के यूज नहीं होंगे। डोंट यूज विदाउट नाउन। नाउ सपोज हर्स, दियर्स, योर्स, ग्रैंडमदर, तो ये इनकरेक्ट है। माइन, आवर्स, एक्सरसाइज इन माई बुक, ये भी गलत है। यानी पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज्ड विदाउट नाउन्स। हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू यूज पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का यूज कैसे करना, तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउंस की। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस का मतलब है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा। जैसे हर्स ग्रैंड मदर है तो हर्स ग्रैंड मदर नहीं आएगा, बल्कि यहां आना चाहिए हर ग्रैंड मदर। और हर अब क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज्ड विदाउट नाउन, बिना नाउन्स के यूज होते हैं। जैसे हर्स इज अ हेड गर्ल ऑफ द क्लास। हर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस है, इसलिए इसके आगे नाउन नहीं आएगा बल्कि सीधा वर्ब आ गए। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, योर्स इज अ न्यू स्कूल, एंड हिज इज अ लेजिबल हैंड राइटिंग। और जो ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है ये बिना नाउन्स के यूज होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज्ड इन द सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, और एन इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अगर हम इन्फिनेटिव की बात करें तो एक वर्ब होती है,
फाइनाइट वर्ब और दूसरी वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब सॉरी टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन फाइनाइट वर्ब। और इस नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इन्फिनिटिव, दूसरा पार्ट है जेरंड और थर्ड पार्ट है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पार्टिसिपल में भी 3 टाइप्स होते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। नाउ हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू यूज दीज possessive pronouns. Possessive pronouns used in the sentences as a object of the verb, as the object of the preposition and as an object of the infinitive यानी 2 plus first form of the verb। जैसे her way of speaking is different from mine, तो ये mine जो है possessive pronoun है और ये as a स्पीकिंग वर्ब का जो क्या है, स्पीकिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड। पूरा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो माइंड पॉजेसिव प्रोनाउन। रश्मि हैज सेव्ड माई लाइफ एज वेल एज दियर्स, रश्मि ने मेरे जीवन बचाया, मेरी लाइफ बचाई और मेरे साथ साथ उनकी लाइफ भी बचाई, उन लोगों की लाइफ भी बचाई। तो अगर दियर्स ना होता और केवल दियर होता तो यहां आना था दियर लाइफ यहां आना था दियर लाइफ, लेकिन दियर लाइफ नहीं आया, लाइफ को हमने स्किप कर दिया तो केवल दियर्स आएगा। तो दियर्स पॉजेसिव प्रोनाउंस है और दियर लाइफ यानी दियर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। प्लीज टेल योर फादर एंड हर्स, क्या करें, प्लीज टेल योर फादर एंड हर्स, अपने पापा को बताएं। तो टेल का क्या है, टेल का ये ऑब्जेक्ट है, कौन, योर फादर और हर्स। और अगर होता कि हर्स यानी हर फादर, हर फादर, तो हर फादर यानी हर क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव था, लेकिन हमने फादर का यूज न करके केवल हर्स का यूज किया, यानी पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करना है कब कब करना है, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब उस कंडीशन में जिस कंडीशन में नाउन ना हो उसके साथ। पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करना है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में नाउन ना हो। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है उस कंडीशन में एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंफिनिटिव। जैसे डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन हिम एंड देम, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन हिम एंड देम, इन एप्पल्स को डिवाइड करें, किसके बीच में, उसके बीच में और इनके बीच में। तो ये क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट इनका यूज हुआ है। नाउ एवरीवन वाज अटेंडेड द मैरिज पार्टी बट मी, यानी हर किसी ने मैरिज पार्टी को अटेंड किया, बट यानी सिवाय, एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है और इस प्रीपोजिशन का क्या है, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। एवरीवन वाज अटेंडेड द मैरिज पार्टी बट माइन होगा, यहां पे होगा माइन, बट माइन यानी सिवाय मेरे। नेक्स्ट है टीचर्स अलाउड देयर स्टूडेंट्स टू प्ले इन द प्लेग्राउंड। टीचर्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि भाई प्लेग्राउंड में खेलो, लेकिन जो प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल सर डिड नॉट अलाउ दियर्स, प्रिंसिपल सर ने उनको यानी इनको बच्चों को अलाउ नहीं किया, किसके लिए, खेलने के लिए। तो प्रिंसिपल सर डिड नॉट अलाउ दियर्स, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ किसका, टू प्ले का,
यानी टीचर्स अलाउड देयर स्टूडेंट्स टू प्ले इन द प्लेग्राउंड, बट प्रिंसिपल सर डिड नॉट अलाउ देयर्स टू प्ले। तो टू प्ले का ये जो टू प्ले है, ये जो टू प्ले है, इस टू प्ले क्या है, इन्फिनेटिव है। तो ये इन्फिनेटिव का एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव, यानी जो यहां पर ये दियर्स यानी पजेसिव प्रोनाउन है, ये यहां पर इन्फिनेटिव का एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, वी मे यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द इन्फिनेटिव। हम क्या करते हैं, पजेसिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं, पजेसिव केस के प्रोनाउंस का यूज करते हैं। कहां, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले भी, और एज अ सब्जेक्ट भी, और बाद में भी, यानी एज एन ऑब्जेक्ट भी। एग्जाम्पल है, आई रिक्वेस्टेड हर टू अटेंड द मैरिज पार्टी। मैंने क्या किया, उसे रिक्वेस्ट किया, टू अटेंड, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, पजेसिव प्रोनाउंस, टू अटेंड यानी इन्फिनेटिव का, द मैरिज पार्टी। स्टूडेंट्स होप्स टू मीट मी सून। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आशा करते हैं, टू मीट यानी इन्फिनेटिव, मी यानी मुझे, सून बहुत जल्दी। तो हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का भी यूज कर सकते हैं, कहां, पहले भी और बाद में, और एज अ पजेसिव केस के प्रोनाउंस का यूज भी कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव एंड एज द सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है, आफ्टर लेट, लेट के बाद यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। लेट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज करना है, यानी जैसे लेट हर स्पीक, यानी जो भी इसमें आएंगे प्रोनाउंस लेट के बाद, आफ्टर लेट, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस। नेक्स्ट है जेरंड। जेरंड जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है जेरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस कंडीशन में भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज होते हैं, जैसे टॉकिंग हर इज नॉट फ्रूटफुल, उससे बात करना लाभदायक नहीं है। विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल, और हमारे साथ घूमना क्या है, आनंददायक है। तो ये क्या है, ये एज अ जेरंड यूज हुए हैं, एज अ जेरंड यूज हुए। तो जेरंड प्लस एज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, जेरंड प्लस ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स, यूज नॉमिनेटिव केस आफ्टर एज देन। कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव, अगर दो का कंपैरिजन हो रहा है, यानी अगर दो नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें नॉमिनेटिव केस के ही प्रोनाउन आएंगे। अगर दो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही यूज किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या दिखाते हैं, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, और एडजेक्टिव के तीन पार्ट होते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। अगर दोनों चीज बराबर है, अगर दोनों चीज बराबर है, यानी कोई बड़ा है और दूसरा भी बड़ा है, तो हम एज और एज का यूज करते हैं। तो दोनों बराबर है, पॉजिटिव है दोनों। अगर दोनों में थोड़ा अंतर है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यानी बिगर प्लस देन का यूज करते हैं, और अगर कुछ सबसे बड़ा है, सुपरलेटिव है, तो हम बिग का यूज करते हैं, यानी द बिगेस्ट का यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आर, नंबर 1, नितिन इज
नितिन इज एज टॉल एज आई, नितिन इतना लंबा है जितना मैं हूं, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो नितिन क्या है, नॉमिनेटिव केस का नाउन है। और अगर नाउन है नॉमिनेटिव केस का, तो इसमें नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही यूज होगा। जैसे अनु इज टॉलर देन ही, तो अनु यानी अनु नाउन का यूज हुआ है, तो यहां पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो भी नॉमिनेटिव केस का ही यूज हुआ है। आई गिव यू फूड एज आई गिव हिम, मैंने तुम्हें क्या दिया, फूड दिया, एज आई गिव हिम, जैसे मैंने उसे दिया। तो आई गिव यू फूड एज आई गिव हिम। नाउ आई लव हिम एज मच एज हर, आई लव हिम एज मच एज हर। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं हिम का और हर का, तो यानी नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन होगा तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस दोनों, और कंपैरिजन होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव केस के बीच में, तो ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउंस का यूज होगा। नाउ यूज ऑफ इट, हाउ टू यूज द यूज ऑफ इट, इट का यूज कैसे करना। सबसे पहले बात करें वेदर की कंडीशन में हमें इट का यूज करना है, डिस्टेंस की कंडीशन में इट का यूज करना है, टाइम डे एंड डेट की कंडीशन में इट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यानी वेदर की बात करें तो इट इज रेनिंग, इट इज वेरी क्लाउडी, इट इज स्नोइंग। डिस्टेंस की बात करें तो माई विलेज इज 2 किलोमीटर्स अवे। टाइम डे एंड डेट की बात करें, इट इज 6:30, इट इज संडे टुडे, इट इज August 26। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी उन चीजों के बारे में जो चीज नॉन लिविंग थिंग हो, वहां पर हम इट का यूज करते हैं। हेयर इज योर बुक, टेक इट अवे। एनिमल्स की बात हो, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट, तो उस कंडीशन में हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे फॉर अ यंग चाइल्ड, अनलेस वी क्लियरली विद टू रेफर टू द सेक्स, अगर हमें पता नहीं लड़का है लड़की, तो एट दैट कंडीशन में, इन्फेंट की कंडीशन में, चाइल्ड की कंडीशन में हम इट का यूज करते हैं। व्हेन आई सॉ अ चाइल्ड इट वॉज क्राइंग, इट यानी चाइल्ड के लिए यूज हुआ है। दैट बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लोथ, इट्स का जो यूज हुआ है एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसके लिए, बेबी के लिए यूज हुआ है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रोनाउंस टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन्स। नाउन और प्रोनाउन को ज्यादा जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। जैसे इट वॉज यू हु बिगन द क्वेरल, ये तुम ही थे जिन्होंने क्वेरल, झगड़ा स्टार्ट किया। इट वॉज साकेत, ये साकेत ही था हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, जिसने सबसे पहले विरोध किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और ये केवल और केवल सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में था, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के साथ साथ ये था ऑल द पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।